हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़ोरदार टॉपिक, क्रमागत संख्याएं। कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत संख्याओं से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और क्रमागत संख्याओं में आपको कहां पर कन्फ्यूजन पैदा होती है वो मैं सारी डिस्कस यहां पर करने वाला हूं। और मैं बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, अगर आपने आज तक कहीं पर भी पढ़ा आपको नहीं समझ में आया, तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक करके जाना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्रमागत संख्याएं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्या। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रमागत संख्याओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है क्रमागत संख्याएं। हम हेडिंग डालते हैं क्या, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अब आपको नाम से ही समझ में आता होगा कि क्रमागत मतलब है क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। फिर एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए कि क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अगर एक छोड़कर आता है तो वो क्रमागत होती हैं। अगर दो छोड़कर आता है तो संख्या या तो क्रमागत सम संख्या होगी या फिर क्रमागत विषम संख्या होगी। तो दो तीन तरह की यहाँ पर संख्याएं बनती हैं। नंबर एक क्रमागत संख्या, नंबर दो होती है क्रमागत सम संख्याएं। नंबर दो क्या होती है, क्रमागत सम संख्याएं। तीन चीज़ें यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रमागत सम संख्याएं, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे क्या, क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं और सम और विषम संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्रमागत संख्याएं। अब हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा उन छोटे छोटे बिंदुओं को जो आपको परीक्षाओं में परेशान करते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब होता है कि प्रत्येक अगली संख्या क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर पहली संख्या 3 है तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 4। इसके बाद संख्या क्या होगी, 5। इसके बाद संख्या क्या होगी, 6। मतलब है कि इस तरह से बढ़ता हुआ जो क्रम है वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। मतलब है कि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर कितना मिल रहा है, 1। प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर 1 मिल रहा है। अगर हम शुरुआत से बात करें, शुरू कहाँ से हो रहा है, 3 से। शुरू यहाँ पर जो संख्या हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 3 से शुरू हो रही है। तो 3 से अगर 4 तक जाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा। अगर हम फिर 3 से फिर कहाँ से चलेंगे, 3 से। अगर हम 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तब कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। फिर हम अगर 3 से शुरू करेंगे तो 3 में +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर क्रमागत संख्या 3 से शुरू होती है तो इस तरह से अगली संख्या क्या होगी, 3 + 1। अगली संख्या क्या होगी, 3 + 2। अगली संख्या क्या होगी, 3 + 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। अगर परिभाषा यहाँ पर आपको पढ़ने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं x, पहली संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ पर x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। जैसा कि देखिए पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या कौन सी है, 3 + 1। मतलब है कि पहली क्रमागत संख्या में 1 जोड़ा जाएगा। अगर उसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, x + 2। इसके बाद संख्या कौन सी हो
जाएगी x प्लस 3। तो इस तरह से जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वो संख्या कहलाएगी क्रमागत संख्याएं। आज के बाद ये वीडियो देख लिया तो आपकी क्रमागत संख्याओं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याएं, सम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, अगर हमने मान लिया पहली संख्या 2 है, पहली संख्या कितनी है? 2 है। चलो 2 नहीं लेते हैं, हम मान लेते हैं 12 है। तो हमने मान लिया क्या यहाँ पर? 12। और 12 के बाद जो सम संख्या होगी अगली, तो वो कौन सी होगी? 14। इसके बाद सम संख्या कौन सी होगी? 16। मतलब है प्रत्येक 2 अंक जोड़ने के बाद क्या मिलता है? क्रमागत सम संख्या। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या कितनी है? 12, तो दूसरी संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 12 में प्लस कितना कर देंगे? 2। 12 में प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है? 14। अगर इसी प्रकार से हम अगली संख्या क्रमागत ढूंढें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 14। और तीसरी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 16। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या 12 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 2। तीसरी कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 4। तो इस तरह से ये संख्याएं कहलाती हैं क्या? क्रमागत सम संख्याएं। तो इनको अगर हम लिखना चाहें तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 में 2 जोड़ दिया गया। यहाँ पर कितनी है? x है तो x में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 4। इसी तरह से डाट 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 अगली कौन सी हो जाएगी? x प्लस 6। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्रमागत विषम संख्या के बारे में। अब देखिए क्रमागत विषम संख्या और सम संख्या में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि क्रमागत जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये बात तो आपको पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, हम पहले ही इस बात को पढ़ा चुके हैं। तो इनके बीच के जो अंतर होता है वो भी कितना होता है? 2 ही होता है। तो हमने मान लिया यहाँ पर कितना है? अगर पहली संख्या 11 है, पहली संख्या अगर 11 है तो इसके बाद वाली संख्या कितनी होगी? 13 हो जाएगी। इसके बाद वाली संख्या कितनी होगी? 15 हो जाएगी। इसके बाद वाली संख्या कितनी होगी? 17 हो जाएगी। तो ये कहलाती हैं क्रमागत विषम संख्याएं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, सवाल में कहाँ से संख्या को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना है? पहली संख्या अगर 11 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 प्लस 2। उसके बाद उसके अगली संख्या क्या हो जाएगी? 11 प्लस 4। मतलब है कि वही क्रम चल रहा है जो क्रम सम संख्याओं में चल रहा था। तो आप संख्याओं को मानेंगे क्या कि जो संख्या सम संख्या होती है क्रमागत, वही संख्याएं होती हैं क्रमागत विषम संख्याएं। तो इनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। उसके अगली संख्या x प्लस 4 हो जाएगी। इसी तरह से डाट 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 अनंत तक, मतलब जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3। मतलब है कि हम चाहें तो यहाँ पर x प्लस 6 भी ले सकते हैं और इसके आगे की भी x प्लस 6 ले सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रमागत संख्याएं कैसे लिखेंगे, हम कैसे इनको मानते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है और क्रमागत सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना? 2 होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि 2 क्रमागत संख्याएं। देखिए अब यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे स्टेटमेंट से भी संख्या से बहुत ज़्यादा आने की संभावना
रहती है। जैसा कि हमने सम और विषम उधर जब संख्याओं के बारे में हमने गहराई से अध्ययन किया था तो वहाँ से भी हमने बहुत सारे पॉइंट लिखाए थे, तो यहाँ पर भी आपको वही बात याद रखनी है। तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने दो क्रमागत संख्याएं ले ली, जैसे हमने मान लिया 5 और 6। 5 और 6 मतलब अगर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 5, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 5 और 6 कितना हो गया 11, मतलब है ये 11 एक विषम संख्या है। 11 एक कैसी संख्या है, विषम, मतलब है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है। तो अगर हम नहीं आपको मालूम है तो 12 और प्लस 13 ले लेते हैं, ये भी दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो दो क्रमागत संख्याओं का अगर योग करेंगे तो 13 और 12 कितना होता है 25 होता है। मतलब है कि जब भी आप दो क्रमागत संख्याओं का योग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। अगर सवाल आपका बनता है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 26 है तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि 26 एक सम संख्या है। अगर 27 है तो सही है, 29 है तो सही है, कभी भी दो क्रमागत संख्याओं का योग 28 नहीं हो सकता। मतलब है कि सम संख्या नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगली संख्या की। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लिया हमने कोई दो सम संख्याएं ले ले, आप कोई भी दुनिया की दो सम संख्याएं ले लो। हमने मान लिया 6 ले लिया और उसके बाद कितना ले लिया 8। दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या 2 जोड़ने के बाद मिलेगी, इसके बाद 4 जोड़ने के बाद मिलेगी। तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो चलिए और हम संख्याएं लेते हैं। 12 और प्लस 14, 12 और 14 कितना हो जाएगा, इसको 4 और 2 6, 1 और 1 2, 12 और 14 कितना हो गया 26। और 26 एक कैसी संख्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये संख्या कैसी होगी 26 होगी। आपका जवाब क्या होगा कि ये एक सम संख्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होती है। देखिए ये पॉइंट आपको हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा हो कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो परीक्षाओं में आने वाला नहीं है। भाई ये आने वाले हैं, और अगर नहीं आने वाला है तो यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न इस पर आधारित हो सकते हैं। अगर आप ये पॉइंट सारे आपको याद हैं तो आप परीक्षाओं में बहुत आसानी से आधा समय बचा सकते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट आपको याद हैं कि अगर दो क्रमागत सम संख्या हैं तो उनका योग हमेशा सम होता है, अगर दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका योग भी हमेशा सम होता है, और दो क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं
कि क्या दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्याएं कोई सी भी ले लें, 3 और 5, 3 और 5 ले लिया हमने, 11 और 13 ले लिया। ये देखिए ये दो क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं और ये भी दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर अगर 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, मतलब ये 24 भी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पे इसको लिख लेना। तो अब हम बात कर लेते हैं तीन क्रमागत संख्याएं और 3 क्रमागत विषम संख्याएं। अब हम यहाँ पर पॉइंट के बारे में आपको लिख लिख के बताएंगे। जैसे मान लिया हमने 3 क्रमागत संख्याएं ले ली, अगर 3 क्रमागत संख्याएं ले ली, 2 3 4, अब तीनों संख्याओं का अगर योग करें तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, और 5 और 4 कितना हो गया, 9। यहाँ पर लिखाने वाले नहीं है, सिर्फ हम आपको सिर्फ ऐसे ही समझाएंगे। तो 3 और 2 5, और 5 और 4 कितना हो गया, 9, मतलब 3 क्रमागत संख्याओं का योग कैसा आया, यहाँ पर विषम आया। चलिए हम अगली कोई संख्या ले लेते हैं, 7 8 और 9, 7 8 और 9। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गया, 24, 15 और 9 24, मतलब 3 क्रमागत संख्याओं का योग एक विषम संख्या भी हो सकती है और एक सम संख्या भी हो सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं, अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर करते हैं तो यहाँ पर जो संख्या है सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, जो कि एक विषम संख्या है। 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया, 15 और 9 24, ये है एक सम संख्या है। तो यहाँ पर सम और विषम दोनों हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट जो आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जहां से आप प्रश्न को सिर्फ पढ़कर आंसर बताएंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। तो ये हमारा दावा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, क्योंकि जो लोग अपनी कोशिशों में रातों को गवा देते हैं वही लोग सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। अगर भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पे करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए और सट्टे में होती है। तो चलिए अब हम लोग उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है और यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का योग ए हो। दो क्रमागत संख्याओं का योग अगर कितना हो, ए हो, या फिर पूछ दे या दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ए हो। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग अगर ए हो और दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर भी ए हो। देखिए प्रश्न 2 है यहाँ पर प्रश्न कितने हैं, 2। एक प्रश्न है क्रमागत संख्याओं का योग, दूसरा प्रश्न है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 5 8 9 13 17 19 25 28 48 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लिया दो क्रमागत संख्याओं का योग अगर दिया जाए, अगर आपसे संख्याएं पूछी जाएं, तो एक संख्या अगर आप निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या उसके अगली वाली अपने आप
हो जाएगी। तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी, अगर आपसे संख्या पूछे कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं जो होंगी वो बराबर, दोनों स्थितियों में आपको याद रखना है। मतलब एक ही ट्रिक में, एक ही कॉन्सेप्ट में 2 सवाल आपको हल कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना है a, तो a-1/2 ये हो जाएगी छोटी वाली संख्या। ये क्या हो जाएगी? छोटी वाली संख्या। अगर आपने निकाल ली, अगर मान लिया, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर दो क्रमागत संख्याओं का योग अभी हमने क्या बताया, हमेशा विषम होता है। दो क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? विषम होता है। तो हमने मान लिया दो क्रमागत संख्याओं का योग a है, दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है यहाँ पर? a। तो a का मान कितना है? 7, और 7 में -1 अपान कितना हो जाएगा? 2। अब 7 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3। अगर पहली संख्या 3 है तो उसके बाद वाली संख्या कितनी होगी? आपका जवाब होना चाहिए 4। तो कितनी संख्या होगी? 4। अब दोनों का योग कितना होगा? 7। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे प्रश्न बनेगा और जिनको आप सिर्फ पढ़कर आंसर देंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर a हो, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर a हो, तो भी आपको यही करना है। तो भी आपको क्या करना है? यही करना है। अगर मान लिया पहली संख्या हम मान लेते हैं कितनी है, मतलब ये हमने मान लिया कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? 47 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या करो? ज्ञात करो। तो 47 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, छोटी वाली संख्या मिल जाएगी। तो 47 में से 1 घट जाएगा 46, तो 46 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 23। अगर पहली संख्या 23 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 24, और 24 और 23 का वर्ग अगर करेंगे तो अंतर मिल जाएगा कितना? 47। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम इनके एग्जाम्पल, अभी इनके सवाल भी कराएंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तो अब हम बात करते हैं किसकी? कि संख्याओं अगर योग दिया जाए, हमने ये तो दोनों निकाल लिया कि दो क्रमागत संख्याओं का योग अगर दिया जाए तो 1 घटाकर 2 का भाग लगाएंगे, छोटी संख्या प्राप्त कर लेंगे। उसके आगे वाली संख्या तो आपको पता ही है। तो अगर अब हम बात कर लेते हैं किसकी? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग अभी हमने कितना बताया? हमेशा सम होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, पहली चीज़ है दो क्रमागत सम संख्या। पहली सम संख्या कितनी है? 2 है। पहली, ये देखिए, ये पॉइंट बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है। तो 4 और 2 कितने हो गया? 6। अब हम मान लिया दूसरी दो क्रमागत संख्या है, तो 4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अगर हम फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 6 में कितना जोड़ें? 8। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। मतलब है कि प्रथम दो सम संख्याओं का योग कितना होता है? 6। और दो प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होता है? 6। और यहाँ पर देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाता है? 14। तो इसका मतलब है कि 6 से छोटी दो क्रमागत संख्याओं का योग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग या फिर दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पहली दो क्रमागत सम संख्याएं
संख्याएं ली तो योग पहले 6 आया, फिर 4 में 6 जोड़ा फिर 10 आया, फिर 6 में 8 जोड़ा तो 14 आया। अगर 8 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दो क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर a हो, दो क्रमागत सम संख्याओं का अगर योग कितना हो? a हो। तो आपसे पूछेगा कि संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या पूछेगा? संख्याएं ज्ञात करो। तो जो संख्या होगी तो वो क्या होगी? संख्या होगी। तो बताइए कितना होगा? अगर a है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर दो क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए और संख्या पूछी जाए तो a-1/2 कर देते हैं। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर क्या है? सम की बात कर रहा है तो a-2/2 कर देंगे, ये मिल जाएगी छोटी संख्या। इसके बाद 2 जोड़ देंगे, मिल जाएगी अगली संख्या। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या? सम संख्याओं का योग। दो सम संख्याओं का योग मतलब क्रमागत सम संख्याओं का योग या तो 6 हो सकता है, उसके बाद 10 हो सकता है, उसके बाद 14 हो सकता है, उसके बाद 18 हो सकता है, उसके बाद 22 हो सकता है। मतलब ये दो क्रमागत सम संख्याओं का योग ऐसे बढ़ते जाएंगे। 22 में 4 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो ये सारी क्या होंगी? क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो चलिए इनमें से कोई सी भी एक संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया दो क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 14 है, अगर कितना है? 14 है। तो 14 में -2 कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से 2 घट गया 12 में 2 का भाग लगाया तो कितना मिलेगा? 6। अब 6 के अगली वाली संख्या कितनी है? 8, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि कभी अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का योग किया जाएगा तो या तो 6 होगा, 8 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 22 हो सकता है, 26 हो सकता है, 30 हो सकता है। कभी भी यहाँ पर 16 और मान लिया 20 ये नहीं हो सकता। 16 20 24 ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपको क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया जाए तो छोटी संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या बराबर हो जाएगी a-2/2। तो योग जब दिया जाएगा 2 घटाइए, 2 का भाग लगाइए, छोटी संख्या मिल जाएगी, फिर 2 जोड़िए, अगली संख्या मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग a हो। विषम संख्याओं का योग a हो तब छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या देखिए हमें संख्या ही पूछी जाएगी। अभी हम जिनसे बनने वाले प्रश्न भी आपको कराने वाले हैं, घबराइए मत। अभी आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। दो छोटी संख्या क्या होगी? दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर a है तो छोटी संख्या वही हो जाएगी a-2/2। यही हो जाएगी किसके लिए? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब हम बात कर लेते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, लेकिन वो सम कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ वो हर चीज़ प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, कुछ भी रटाने वाला यहाँ पर आपको काम नहीं करूँगा। अगर पहली संख्या विषम कौन सी है? 1, उसमें अगर हम अगली विषम संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 4। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना मिल गया? 4। उसके अगली वाली जोड़ेंगे तो 3 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 और 3 8। मतलब है कि 4 के बाद कौन सी आएगी? 8।
4 के बाद कौन सी आएगी 8। उसके बाद हम 5 में जब 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो गया 12। उसके बाद अगर हम 7 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना हो गया 16। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 का टेबल मिल रहा है, मतलब 4 का गुणज होगी। 4 का अगर गुणज नहीं है तो वो क्रमागत विषम संख्याओं का योग नहीं हो सकती। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए सीधा सीधा कितना बन रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। अगर हम 9 में 11 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 20 और 4 पंचे 20, मतलब सीधा बन रहा है 4 का टेबल, या हम कह सकते हैं 4 का गुणज होती है। क्या होती है 4 का गुणज होती है। तो यहाँ पर अब तो आपको सीधा सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का टेबल होता है, या हम कह सकते हैं 4 का गुणज हो सकता है। अगर हमें विषम संख्या निकालनी है, विषम संख्या अगर आपको प्रश्न में दे दे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का 10 होता है, कभी ये हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब यूनिवर्सल फॉल्स है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी यहाँ पर 10 नहीं हो सकता, कभी भी 9 नहीं हो सकता है, कभी भी यहाँ पर 14 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, हमने मान लिया संख्या कितनी है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, कुछ भी उठा लीजिए इसमें से 16 है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 16 है और 16 में से 2 घटा देंगे और 2 में ये 2 का भाग लगा देंगे। 16 में से कितना घट जाएगा 2, और 2 में 16 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 14, और 14 में 2 का भाग लगाओ कितना बचेगा भाई 7, कितना बचेगा 7। और 7 अगर मिल गया तो इसके बाद क्या है 2 जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या क्या होगी क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत कितनी हो जाएगी 7 के बाद 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। मतलब है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 16 है, तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 9 होगी। चलिए हम बात कर लेते हैं 36 की, कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है। तो 36 में से 2 घटाएंगे और 2 घटाने के बाद क्या कर देंगे 2 का भाग। तो 36 में से 2 गया 34, 34 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना बचेगा 17, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी 19। तो 17 और 19 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाता है 36। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है 4, 6, 12, 16, 20, 36, 40, 44, 48 तो इस तरह से ये संख्याएं बनती हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर जब दिया जाए तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या अपने आप निकल आएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2 क्रमागत सम या विषम 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर ए हो। 2 क्रमागत विषम या सम संख्याओं के वर्गों का अंतर ए हो, तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी a-4/4। a-4/4 अगर छोटी मिल गई, अगर छोटी मान लिया आपको मिल गई 4, तो बड़ी कौन सी मिल जाएगी 6। अगर छोटी संख्या आपको मिल गई, अगर विषम संख्या मिल गई मान लिया 3, तो इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी 5। तो इस तरह से आपने अगर छोटी संख्या निकाल ली तो बड़ी संख्या अपने आप निकाल सकते हो, 2 जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 क्रमागत सम
या विषम, मतलब दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों के लिए ये ट्रिक लगेगी कि दो क्रमागत सम संख्याएं या दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर ए हो तो छोटी जो संख्या होगी वो a-4 अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से और कुछ ही सेकंड में, सिर्फ आप सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने में जितना समय लगेगा आंसर भी उतने ही कम समय में आप दे पाएंगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीन क्रमागत संख्याओं के बारे में, तीन क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में और तीन क्रमागत सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में और क्रमागत संख्याओं के बारे में। अगर इनका योग दिया जाए तब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए, आज के वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सारा पूरे क्रमागत संख्याओं का निचोड़ आपको बताएंगे और उसके बाद हम सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याओं का योग ए हो, तीन क्रमागत संख्याओं का योग ए हो, तब आप संख्याएं कैसे निकालेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर तीन क्रमागत संख्याएं देखिए क्या होती है, एक होती है x प्लस 1, अगली होती है x प्लस 2। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, मतलब ये क्रमागत संख्याएं होती है। देखिए तीन संख्याओं तक ही प्रश्न बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा चार संख्याओं तक बन सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है कि देखिए तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तीन क्रमागत, 3, 4, 5। अभी हमने तीन क्रमागत संख्याओं के बारे में चर्चा कि भी 4 और 3 7 और 5 कितना हो गया, 12। 4 3 7 5 12। अगली बार हम बात कर लेते हैं 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर कितना है, 4 और 5 9 और 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 हो गया 15। 9 और 6 15। अगर हम बात कर लेते हैं 5 और प्लस 6 और प्लस 7 तो कितना हो गया, 5 और 6 9, नहीं 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18। हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल रहा है 3 का गुणज। क्या मिल रहा है, 3 का गुणज। अगर हम बात कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी तीन क्रमागत संख्या है। तो ये क्या हो गया, 1 और 2 3 और 3 6, 1 2 3 और 3 6। अगर हम 2 प्लस 3 और प्लस 4 कर लें तो 3 और 2 5 और 5 और 4 कितना हो गया, 9। मतलब है 3 का गुणज मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, 3 का गुणज। मतलब है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 3 का गुणज होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या रखना है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 3 का गुणज हो सकता है। अगर मान लिया, अगर कह दिया जाए तीन क्रमागत संख्याओं का योग 16 होगा, ये बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 हो सकता है, 6 9 15 18 21 27, ये सारे क्या हैं, तीन के गुणज हैं। तो यहाँ पर जो तीन क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो हमेशा 3 का गुणज ही हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको संख्या पूछी जाए तो छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको पूछी जाए कि छोटी संख्या अगर हमें पता लग जाए तो हमें क्या करना है, जो संख्या दी जाए तो क्या करेंगे, a-3/3 कर देंगे, a-3/3। अगर मान लिया छोटी संख्या कितनी है,
अगर छोटी संख्या क्या बताइए, अगर छोटी संख्या मान लिया 3 है तो उसके बाद 4 और अगली संख्या 5, तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अगर पहली संख्या 12 है तो अगली 13 होगी, अगली 14 होगी, तो ये 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो ये बात भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग a हो तब छोटी संख्या कितनी होगी, a-3/3 कर देना है, आपको छोटी मिल जाएगी। और छोटी के बाद 2 कदम और आगे बढ़ जाओ, आपको दोनों संख्याएं जो बची हुई हैं वो भी मिल जाएंगी। तो हमने मान लिया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है। तो a के स्थान पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर अगर 24 है तो तीनों क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, तो 24 में से क्या करेंगे, 24 में से 3 घटाएंगे और 3 का भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगी छोटी संख्या। तो 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21, और 21 में 3 का भाग लगाइए, 3 सत्ते 21। पहली संख्या 7, अगली संख्या 8 और अगली संख्या 9, मतलब ये हो जाएंगी 3 क्रमागत संख्याएं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या याद रखना है, छोटी संख्या निकालिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया जाए तो योग में से 3 घटाइए, 3 का भाग लगाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। और छोटी संख्या में क्या करेंगे, उसके आगे जाएंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। तो ऐसे में जितनी भी क्रमागत संख्याएं दी जाएं तो हम उनका पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 क्रमागत सम संख्याएं। 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याएं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग a है। तो छोटी संख्या क्या होगी, चलिए 3 क्रमागत सम हो या विषम हो, 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या हमने बताया अभी, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि पहली संख्या क्या होती है x, दूसरी संख्या होती है x+2, तीसरी संख्या होती है x+4। ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो योग कितना दिया गया है, a, योग कितना दिया गया है, a। अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या। हमें सिर्फ पकड़ना है छोटे को, किसको पकड़ना है, छोटी संख्या मिल जाए, आगे बढ़ते जाओ, 2 जोड़ते जाएंगे तो सम मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना है, छोटी संख्या हो जाएगी a-6/3, a-6/3। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे बिल्कुल चुटकियों में। अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे तो योग में से 6 घटाएंगे और 3 का भाग लगा देंगे। कैसे आया, इन तीनों का योग करेंगे तो x x x मिलके कितना हो गया, 3x। कितना हो गया, 3x। 4 और 2 कितना हो गया, 6। 4 और 2 6, बराबर क्या है, a, बराबर क्या है, a। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पर x है, तो x का अगर मान निकालें तो a-6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a-6/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, 3 क्रमागत संख्याएं निकाल सकते हैं। छोटी संख्या निकल आई, 2 जोड़ दो, अगली निकल आएगी, फिर 2 जोड़ देंगे, अगली मालूम हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जब a हो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर कितना हो, a हो, तब हम क्या करेंगे। देखिए फिर भी वही हमें करना है जो सम के लिए करना है, वही हमें विषम संख्या के लिए भी करना है। तो क्या करना है, छोटी संख्या जो होगी, अभी सवाल जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको जब हम सवाल करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो छोटी संख्या होगी वो भी हो जाएगी a-6/3, a-6 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँगा, अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं हों तो हमने मान लिया, देखिए 3 क्रमागत विषम, तो 3, 5 और प्लस 7, 3 क्रमागत विषम संख्या है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 8 और 7 कितना हो गया 15। अगर हम बात कर लेते हैं 5, 7 और 9 की, तो 7, 5 12 और 12 और 9 कितना हो गया 12, 9 21। मतलब है कि पहले 15 फिर 21 फिर 15 फिर 21। अब की बार हम ले लेते हैं 7, 9 और प्लस कितना हो जाएगा 11, 7, 9, 11, तो 9, 7, 16 और 16 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 2 मतलब हो गया 27, बराबर कितना हो गया 27। तो ये हो जाएंगी क्या, 3 क्रमागत संख्याओं का योग भी 3 का गुणज होगा, मतलब प्रत्येक 3 का गुणज नहीं होगा। मतलब है कि प्रत्येक 3 का गुणज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा एक छोड़कर, जैसे 3 पचे 15, फिर 3 छाक 18 नहीं होगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 63 24 नहीं होगा, फिर 3 नेम 27। मतलब है कि 3 का गुणज होगा लेकिन एक छोड़कर। अब देखिए इसके बाद 3 के 15 के पहले क्या है 12, यानी कि 12 नहीं हो सकता, 12 के पहले क्या है 9, 9 हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे हमने मान लिया 1, 3 और 5, ये हमने ले ली 3 क्रमागत संख्याएं, तो ये 3 और 4 और 5 कितना हो गया 9। मतलब 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 हो सकता है। मतलब एक गुणज छोड़कर हो सकता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एक बढ़िया वाला कमेंट लिख देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।